गाजीपुर से अभिनंदन वर्मा ब्यूरो चीफ के साथ में श्रवण सुभाष शर्मा। पत्रकार की रिपोर्ट। श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर के महत्वपूर्ण मंचन वाली तारा संवाद पर हुई पुरस्कारों की वर्षा। श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट के द्वारा संचालित रामलीला का सबसे महत्वपूर्ण अंश बाली तारा संवाद, जिसका अभिनव बाली के रूप में श्री पंचम सिंह जी अध्यक्ष पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट व तारा के अभिनव में अशोक दुबे जी और सुग्रीव संजय सिंह जी हनुमान सीताराम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बाली तारा संवाद के मंचन पर क्षेत्र वासियों तथा ग्राम वासियों के साथ उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत श्री जयशंकर जी निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 2501 रुपया व श्री बलमा राय जी BSD माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन 2501 रुपया एवं KN शुक्ला जी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन 5000 रुपये पुरस्कार देकर पात्रों का उत्साह वर्धन किया। डायरेक्टर श्री उदयभान सिंह व सह डायरेक्टर मनीष सिंह के द्वारा पात्रों के मंचन की प्रति तैयारी व अध्यक्ष श्री पंचम सिंह के द्वारा ट्रस्ट की सौजन्य से संचालित रामलीला के प्रति त्याग और समर्पण का परिणाम है। और रामलीला की संचालन कर रहे रमेश प्रजापति, सहायक अध्यापक विकास खंड मनिहारी व मंत्री श्री जनार्दन सिंह जी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, संरक्षक श्री जयगोविंद दुबे जी, धनारायण सिंह जी व ट्रस्ट की समस्त पदाधिकारी व मीडिया प्रभारी राजेश जायसवाल जी के द्वारा श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर खडवा की लीला को प्रदेश में संचालित सांस्कृतिक विभाग में एक आदर्श लीला के रूप में सम्मानित होने के लिए प्रयास जारी है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं अल्पाई एक्सप्रेस न्यूज। आज हम फिर से श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट में आ चुके हैं और आज यहाँ पे अभी थोड़ी देर में मंचन का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। कल बहुत ही सुंदर प्रसंग का मंचन किया गया, जिसमें आपको दिखाया गया सीता हरण, बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाया गया था। उसी के साथ अभी हमारे साथ ट्रस्ट के संचालक महोदय मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज किस प्रसंग को दिखाया जाएगा? आज की हमारी रामलीला सबसे पहले जटायु उद्यान से शुरू होगी जी और सेवरी संवाद से होते हुए ताराबाल संवाद और बालीवत तक चलेगी। सर, यहाँ के कलाकारों के द्वारा प्रभावित होकर के जो दर्शक बंधु पुरस्कार देते हैं, क्या उसी पुरस्कार के द्वारा यहाँ की सारी व्यवस्था संभव हो पाती है या अलग से किसी फंड की व्यवस्था करवाना पड़ता है आप लोगों को? पहले तो वही प्रमुख होता है, इसके बाद प्रत्येक घर से जो दान आता है वो प्रमुख होता है और इसके सिवा बाकी जो लोग इस गांव से जुड़े हुए हैं वही दान स्वरूप जो राशि देते हैं और जो पुरस्कार प्राप्त होता है उसी से हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं करने में, और जो कुछ भी होता है उसको मतलब दान स्वरूप जो राशि आती है, पुरस्कार स्वरूप जो राशि आती है वही हमारे लिए सबसे बड़ी फंडिंग है और उसी से हम ये व्यवस्था कितना हो सकता है करने का प्रयास करते हैं। जी सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं, तो उसके बाद आपको समिति की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे हमारे अल्पाई एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि देश जो है ये व्यक्ति के लिए नहीं होता, व्यक्ति देश के लिए होता है जी। और क्योंकि अब गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है जी कि समाज में कुछ किया जाए जी। अध्यापक होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। और नौनिहाल देखिए, बच्चे इस देश की आंखें, शिक्षा इन आंखों की रोशनी है जी। और ये रोशनी हमारे देश को एक नई ऊर्जा देती है, नया दर्शन देती है। साहित्य से शुरू होता है और दर्शन तक, इसके बाद राजनीति तक संचालन होता है। तो जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल सवाल है, मैं अपने गांव से लेकर के बगल गांव तक जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ तक मैं सबसे पहले गांव-गांव में एक UPS और PS का एक संगठन बना रखा हूँ। उस संगठन में छोटे छोटे बच्चों को शाम को गाइड करता हूँ और 9 बजे तक जी मैं बच्चों के अभिभावकों के संपर्क में रहता हूँ। तो चूंकि पृष्ठभूमि ऐसी है इसलिए नई जिम्मेदारी दी गई है और कुल मिलाकर के मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाना है और समाज में एक जो मर्यादा की बात है और एक जो अनौपचारिक ज्ञान जैसे नैतिकता हुई, तमाम चीज़ें हुआ, इनका मतलब ये कहिए कि अच्छी चीज़ों का जो समावेश हमारा जो लोपन की तरफ जा रहा था, विलोपन की तरफ जा रहा था, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद हम शिक्षक आगे आए हैं और प्रयास करते हैं कि बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक जो भी माध्यम मिले, रामलीला मिले या जो भी और मंचन मिले इस तरह से, तो उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा समाज बहुत आगे तक सुधर करके सामने आवे। जी, आज आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे?
आज का निर्देश क्या है, बस प्रार्थना यही है कि हमारे दर्शक बंधु देखिए अभी सैनिटाइजर किया जा रहा है, सारी गाइडलाइन जो शासन के द्वारा है, मास्क लगा करके हम कैमरामैन से चाहेंगे सैनिटाइजर हो रहा है, अभी सैनिटाइज सारी चीजें की जा रही है। घुमा के दिखा दीजिए। और यहाँ पे पर डे प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग भी किया जाता है और मास्क का पूरा ध्यान दिया जाता है प्रत्येक दर्शक बंधुओं से। और हमारा भी निवेदन है कि समस्त दर्शक बंधु अपने मास्क और सैनिटाइजर से अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान आप खुद दीजिए। वैसे तो संचालक महोदय द्वारा या ट्रस्ट समिति के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अल्पाई एक्सप्रेस न्यूज़। दुश्मन की सुन आती है, दुश्मन की दहाड़ सुन आती है। बन के गुरुओं को ज्ञान सिखाती है कि हट जा मेरी आंखों से, कि हट जा मेरी आंखों से। अरे क्या करती तकरार, छेड़ो न प्यारी मोहे, जाने दो लड़के मझा। अलग बातें बनावे मती,
जो भी चाहो वर प्राप्त कर सकते हो। यह आपको कहाँ असंभव है ना, परंतु मुझे ऐसा अवसर या फिर जीने की तमन्ना ही कहाँ है। ऐसा शुभ समय रोज कहाँ मिलेगा प्रभु। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाही, कि मम लोचन ममलोचर गोचर शैलवा, बहुरीति प्रभु बस बन ही बनावा। हे नाथ, आप मुझ पे यही दया कीजिए और वचन चाहता हूँ कि तुम्हें दया के सदन कर रहे जो दया, तुम्हें दया के सदन कर रहे जो दया, ओ दया का खजाना नहीं चाहिए, कि वक्त ऐसा बड़ी मौत से मिला, वक्त ऐसा बड़ी मौत से मिला, अब ये अवसर गवाना नहीं चाहिए। कि अब नाथ करी करना भी कहूँ, कि अब नाथ करी करना भी कहूँ, देहु जो बर मांगहूँ, जही जोनि जन्महु करम बस, राम पद जही जोनि जन्महु करम बस, तह राम पद अनुराग हो। यह तन मम सम विनय बल, कल्याण पद प्रभु दीजिए, गही बासुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। एवं मस्तवाली एवं मस्त, जो आज्ञा प्रभु, जाओ मेरे धाम को प्रस्थान कर, जो आज्ञा प्रभु, परंतु यह स्वरूप जी भर के देख लिया।